हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ महाभारत की एक घटना नहीं है, बल्कि इंसान की हिम्मत, साहस और जज्बे की सबसे बड़ी मिसाल है। महाभारत में अनगिनत योद्धा थे। भीष्म जैसे महान, कर्ण जैसे दानवीर, द्रोण जैसे गुरु और अर्जुन जैसे अपराजेय धनुर्धर। लेकिन इन सबके बीच एक ऐसा वीर भी था जिसकी उम्र तो मात्र 16 साल थी, लेकिन जिसकी बहादुरी और जज्बा इतने बड़े थे कि उसे आज भी दुनिया के महानतम योद्धाओं में गिना जाता है। कहानी उस योद्धा की है जो न तो युद्ध भूमि से पीछे हटा, न ही अपने दुश्मनों के सामने झुका। एक ऐसा योद्धा जिसने पूरी कौरव सेना को अकेले चुनौती दी और अपनी वीरता से सभी को हिला दिया। उसका नाम है अभिमन्यु। दोस्तों, अभिमन्यु सिर्फ अर्जुन और सुभद्रा का बेटा नहीं था, वो पांडवों की आशा और कृष्ण का भांजा भी था। इतनी छोटी उम्र में भी उसके भीतर एक योद्धा का हृदय, एक सच्चे सेनानी की आत्मा और कर्तव्य के प्रति अपार निष्ठा थी। कहते हैं, जब वो मां के गर्भ में थे तभी उन्होंने युद्ध के गुर सुन लिए थे। शायद यही कारण था कि बचपन से ही उनमें वीरता और पराक्रम कूट कूट कर भरे हुए थे। लेकिन दोस्तों, इस कहानी की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ उनकी युद्ध कला नहीं है, बल्कि उनकी वो निर्भीकता जो उन्हें आज भी हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा बनाती है। उन्होंने हमें दिखाया कि असली योद्धा वही है जो अपनी उम्र, अनुभव और परिस्थितियों से ऊपर उठकर सिर्फ अपने साहस और संकल्प से इतिहास लिख देता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे 16 साल का ये वीर दुनिया का सबसे महान योद्धा कहलाया और उसकी कहानी से हम अपनी जिंदगी में क्या सीख सकते हैं। चैप्टर 1। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का बेटा था और श्री कृष्ण का भांजा। उसकी नसों में पांडवों का साहस और यादवों का तेज एक साथ बह रहा था। कहते हैं, जब वो अपनी मां के गर्भ में थे तभी से उन्होंने युद्ध के गुर सीखने शुरू कर दिए थे। एक दिन अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा को युद्ध की जटिल रणनीतियां समझा रहे थे। वो बता रहे थे कि चक्रव्यूह यानी सैनिकों की वो घेराबंदी जिसे तोड़ना बेहद कठिन होता है, उसमें कैसे प्रवेश किया जाता है। गर्भ में पल रहा छोटा सा अभिमन्यु उस हर शब्द को ध्यान से सुन रहा था। एक अजन्मा बालक भी मानो अपने पिता के हर अनुभव को आत्मसात कर रहा था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही अर्जुन ने यह बताना शुरू किया कि इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकला जाए, तभी सुभद्रा को नींद आ गई और यहीं से कहानी में एक अधूरापन जुड़ गया। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो सीख लिया, लेकिन उससे बाहर निकलने का रहस्य नहीं सुन पाए। दोस्तों, जरा सोचिए, एक बालक जिसने दुनिया देखी भी नहीं थी अपने पिता की बातें सुनकर युद्ध कला सीख रहा था, लेकिन वही अधूरी जानकारी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन गई। बचपन से लेकर युद्ध भूमि तक यही अधूरा ज्ञान उसकी किस्मत का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। कहते हैं, यही तो अभिमन्यु की असली महानता है कि अधूरा ज्ञान होते हुए भी उसने कभी पीछे हटना नहीं सीखा, बल्कि वो आगे बढ़ा और ऐसी मिसाल कायम की कि आज भी उसका नाम वीरता की परिभाषा बन चुका है। चैप्टर 2। महाभारत का भयंकर युद्ध चल रहा था। दोनों पक्ष, पांडव और कौरव, पूरी ताकत से भिड़े हुए थे। हर दिन नई नई रणनीतियां बन रही थी और हर दिन युद्ध और भी क्रूर होता जा रहा था। 13वें दिन कौरवों ने एक ऐसी चाल चली जिसने पूरे युद्ध का रुख बदल दिया। उन्होंने बनाया चक्रव्यूह, योद्धाओं का ऐसा घेरा जिसे तोड़ना आसान नहीं था। कहते हैं, अगर कोई इसमें प्रवेश कर जाए तो उसका जीवित वापस लौटना लगभग असंभव होता था। ये एक ऐसी रणनीति थी जिसे केवल कुछ ही योद्धा जानते थे। लेकिन उस दिन अर्जुन को चालाकी से युद्ध के दूसरे छोर पर रोक दिया गया। उनकी अनुपस्थिति में पांडव सेना के सामने ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया। अब कौन इस घेराबंदी को तोड़ेगा? तभी आगे बढ़ा सिर्फ 16 साल का एक युवक, अर्जुन और सुभद्रा का बेटा,
श्री कृष्ण का भांजा अभिमन्यु। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मैं इसे तोड़ूंगा। सोचिए दोस्तों, न अनुभव की परिपक्वता, न पूरी जानकारी और न ही उम्र की मजबूती, लेकिन हिम्मत इतनी अपार कि अकेला पूरी कौरव सेना के सामने खड़ा होने का साहस कर गया। उस समय सभी बड़े योद्धा हैरान रह गए, क्योंकि अभिमन्यु का चेहरा डर से नहीं बल्कि जोश और आत्मविश्वास से चमक रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ एक लक्ष्य था, अपने कर्तव्य को निभाना और पांडव सेना को हार से बचाना। और फिर इतिहास गवाह बना जब सिर्फ 16 साल का ये वीर अकेले उस चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया, जहां जाने से बड़े बड़े महारथी भी कांप उठते थे। चैप्टर 3। अभिमन्यु अकेले ही उस घातक चक्रव्यूह में घुस गए। हर तरफ से दुश्मनों की सेना थी, लेकिन उनके कदम डगमगाए नहीं। सबसे पहले सामने आए भीष्म महायोद्धा, जिनका नाम सुनते ही सेनाएं कांप जाती थी। फिर आए द्रोणाचार्य, वही गुरु जिनसे पांडव और कौरव दोनों ने शस्त्र विद्या सीखी थी। उसके बाद कर्ण और दुशासन जैसे महारथी भी मैदान में उतरे। लेकिन दोस्तों, जरा सोचिए, सिर्फ 16 साल का एक युवा इन सब का डटकर सामना कर रहा था। अभिमन्यु का पराक्रम ऐसा था कि वो जहां जाते वहां दुश्मनों की पंक्तियां टूट जाती। उनकी गति इतनी तेज थी कि कई महारथी मिलकर भी उन्हें रोक नहीं पा रहे थे। हर वार में उनका आत्मविश्वास झलक रहा था। हर शस्त्र से निकलती थी आग जैसी चमक। पूरी कौरव सेना उस छोटे से बालक की वीरता देखकर कांप उठी थी। लेकिन किस्मत और परिस्थितियों ने जैसे उनके खिलाफ साजिश कर रखी थी, क्योंकि जब चक्रव्यूह से बाहर निकलने का समय आया तो वही अधूरा ज्ञान उनकी सबसे बड़ी परीक्षा बन गया। अभिमन्यु ने अंदर घुसना तो सीख लिया था, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता उन्हें मालूम नहीं था। तभी कौरवों ने युद्ध के नियम तोड़ दिए। जहां एक योद्धा से एक समय में एक ही योद्धा लड़ सकता था, वहां भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा और दुशासन सबने मिलकर एक साथ उन पर हमला कर दिया। यह धोखा था, लेकिन अभिमन्यु ने आखिरी सांस तक डटकर लड़ाई लड़ी। उनके हाथों में जब तक शस्त्र रहे वो वार करते रहे। जब शस्त्र टूट गए तब गदा उठाई, गदा टूटी तो पहिया उठा लिया, और जब कुछ नहीं बचा तब भी वो निहत्थे होकर दुश्मनों से भिड़े। आखिरकार वो वीर शहीद हो गया। लेकिन दोस्तों, मरने से पहले उन्होंने इतना जरूर दिखा दिया कि एक योद्धा की पहचान उसकी उम्र से नहीं होती, बल्कि उसके साहस, संकल्प और जज्बे से होती है। और इसी वजह से आज भी अभिमन्यु का नाम वीरता की परिभाषा माना जाता है। चैप्टर 4। अभिमन्यु को आज भी दुनिया का सबसे बहादुर योद्धा कहा जाता है, क्योंकि उनकी कहानी सिर्फ एक युद्ध की गाथा नहीं है, बल्कि जीवन के गहरे सबक भी देती है। आइए समझते हैं कि हम अभिमन्यु से क्या सीख सकते हैं। पॉइंट 1, हिम्मत और आत्मविश्वास सबसे बड़ा हथियार है। डर तो हर किसी को लगता है, चाहे परीक्षा हो, नई नौकरी हो या कोई बड़ा फैसला। लेकिन जीत उसी की होती है जो डर के बावजूद खड़ा रहता है। अभिमन्यु जानते थे कि शायद वो वापस ना आ पाए, फिर भी आगे बढ़े। ठीक वैसे ही जैसे कोई छात्र कठिन पेपर देखकर घबरा जाए, लेकिन पूरी कोशिश करे और अंत तक लिखे, या फिर कोई इंसान बिजनेस में रिस्क उठाकर आगे बढ़े, वही सफलता पाता है। पॉइंट 2, अधूरा ज्ञान खतरनाक है। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में घुसने का तरीका तो जान लिया था, लेकिन बाहर निकलने का नहीं, और यही उनकी सबसे बड़ी चुनौती बनी। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। मान लीजिए किसी ने शेयर मार्केट या स्टार्टअप का सिर्फ आधा अधूरा ज्ञान लेकर कदम बढ़ाया तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए हर काम में पूरी तैयारी और सीख जरूरी है। पॉइंट 3, जिंदगी हमेशा फेयर नहीं होती।
अभिमन्यु को नियम तोड़कर एक साथ कई योद्धाओं ने मार डाला। ये नाइंसाफी थी, लेकिन यही सच्चाई है। असल जिंदगी में भी कई बार मेहनत करने के बाद भी प्रमोशन किसी और को मिल जाता है, या फिर मेहनती छात्र भी अच्छे अंक खो देता है। पर असली योद्धा वही है जो इन हालातों में टूटता नहीं, बल्कि और मजबूत होकर उठता है। दोस्तों, अभिमन्यु की कहानी हमें बताती है कि उम्र या हालात मायने नहीं रखते। अगर जज्बा और साहस है तो हर इंसान अपने जीवन का योद्धा बन सकता है। लास्ट चैप्टर। दोस्तों, अभिमन्यु की कहानी सिर्फ महाभारत की एक गाथा नहीं है। यह हमें याद दिलाती है कि उम्र छोटी हो सकती है, लेकिन इरादे कभी छोटे नहीं होते। सिर्फ 16 साल की उम्र में जब पूरी कौरव सेना कांप उठी, तो सोचिए, अगर हम भी अपने डर, अपनी मुश्किलों और अपनी नाइंसाफियों के सामने अभिमन्यु की तरह डट जाए, तो हमें रोक ही कौन सकता है। जिंदगी में हर किसी को चक्रव्यूह का सामना करना पड़ता है। किसी के लिए वो एग्जाम है, किसी के लिए नौकरी की टेंशन, किसी के लिए घर परिवार की जिम्मेदारियां और किसी के लिए समाज का दबाव। लेकिन असली जीत उसी की होती है जो हार मानने के बजाय अभिमन्यु की तरह आखिरी सांस तक लड़ता है। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपके अंदर भी वो जज्बा है? क्या आप भी अपने डर और चुनौतियों से भिड़ने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो कमेंट में जोर से लिखिए, मैं भी अभिमन्यु हूं, ताकि पूरी दुनिया देख सके कि ये जज्बा आज भी जिंदा है। और दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही प्रेरणादायक किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसी कहानी के साथ जो आपके दिल में आग लगा देगी और जिंदगी जीने का नजरिया बदल देगी।